क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है? जी हाँ, ये सवाल ऐसे समय पर उठ रहा है जब रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। सीज फायर की उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन उन उम्मीदों पर कल पानी फिर गया जब दोनों देशों के बीच टर्की के इस्तांबुल में एक बड़ी मीटिंग हुई। लेकिन सहमति बनी तो सिर्फ इस बात पर कि दोनों मुल्क करीब 6000 जो डेथ बॉडी हैं जवानों की, वो एक दूसरे को सौंपेंगे और जिनकी जवानों की उम्र 18 से 25 वर्ष है, जो एक दूसरे के देशों में कैद कर लिए गए हैं, उनको रिहा कर दिया जाएगा। आखिर ऐसे में सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि वाकई में दुनिया तीसरे युद्ध की कगार पर है? क्योंकि आप एशिया देख लीजिए, आप यूरोप में चले जाइए या फिर इजराइल वाले इलाके में आप चले जाइए, हर तरफ चर्चा सिर्फ एक ही हो रही है, वो युद्ध। जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला किया और उनके करीब 5 एयरबेस तबाह कर दिए, करीब 40 के आसपास जो संख्या है वो बताई जा रही है कि उनके एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। तो आप सोचिए यूक्रेन की रणनीति क्या है, अब आगे रसिया की रणनीति क्या है, रूस किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करेगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि यूक्रेन ने किस तरीके से रूस को चकमा दिया, किस तरीके से उनकी जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, S-500 डिफेंस सिस्टम है, उसको किस तरीके से उन्होंने चकमा दिया। वो S-400 तकनीक जिसका अभी इंडिया ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ, जो टर्की के जो ड्रोन आए थे पाकिस्तान इस्तेमाल किया था उनके खिलाफ, लेकिन वही S-400 रूस में पूरी तरीके से फेल हो गए। आखिर कैसे फेल हो गए? यूक्रेन ने कौन सी रणनीति बनाई कि S-400, S-500 और जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है रूस का, वो धरा का धरा रह गया और करीब 117 ड्रोन जिनकी कीमत महज $400 है और जिन्होंने रसिया के वो एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे, जिनकी कीमत बताई जा रही है, एक एयरक्राफ्ट की कीमत है करीब $7 बिलियन। आप समझिए $400 वाले छोटे से ड्रोन ने, सस्ते ड्रोनों ने 7 बिलियन के एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। वो भी कैसे? आप समझिए 1.5 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी, करीब जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था यूक्रेन की तरफ से, और एक ट्रक में भरकर यानी एक कंटेनर में भरकर करीब 120 से ज़्यादा ड्रोन बताए जा रहे हैं, उनको भरकर करीब 2500 किलोमीटर रूस के अंदर ले जाया गया और वहां पर उस कंटेनर से बाकायदा ड्रोन बाहर निकले और वो आसमान में उड़ने लगे। और उनका कंट्रोल कहाँ था? उनका कंट्रोल था यूक्रेन के अंदर से, वहीं से रिमोट से उनको कंट्रोल किया जा रहा था और सबसे पहले उस कंटेनर को उड़ाया गया, उस कंटेनर में ब्लास्ट किया गया जिसमें ये ड्रोन ले जाए गए थे। उसके बाद एयरबेस पर हमले किए गए रूस के, उनके एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या रूस अब जवाबी कार्रवाई में परमाणु हमला करेगा? क्योंकि इसकी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अमेरिका के 2 सेनेटर जो हैं वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं, पेरिस, जहां पर उन्होंने इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और इस बात पर चिंता जताई गई है क्या जवाबी कार्रवाई में पुतिन अब जो है परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि दुनिया में 10 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन रूस ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा करीब 5500, 5500 के आसपास परमाणु हथियार हैं, परमाणु बम हैं, जिनमें करीब 1200 रिटायर हो चुके हैं। तो क्या वाकई में पुतिन अब जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन पर जो हमला करेंगे या जो रणनीति उन्होंने बनाई है, क्या उस रणनीति में परमाणु हमला शामिल है? क्योंकि आपको याद होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम बरसाए थे, परमाणु बम से हमला किया था, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त वही गलती जापान ने की थी जो आज यूक्रेन ने की थी। उस वक्त जापान ने क्या किया? उस वक्त जापान ने अमेरिका के हल फॉरवर्ड बंदरगाह को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों पर हमला किया और जवाबी हमले में अमेरिका ने परमाणु बम बरसाए। आज वही गलती यूक्रेन ने की है, तो क्या इस गलती का जवाब पुतिन परमाणु हमले से देंगे? क्योंकि दुनिया भर की निगाहें इस वक्त पुतिन के अगले कदम पर रुकी हुई हैं और इस बात का संकेत कल की इस्तांबुल की मीटिंग से भी मिल गया कि सीज फायर नहीं होगी, यानी सीज फायर को अस्वीकार कर दिया है रसिया ने बिना किसी शर्त के। तो आप देखिए कि पुतिन का अगला कदम क्या रहने वाला है और किस रणनीति के तहत वो जवाबी हमला करते हैं यूक्रेन के अंदर। क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त दहशत और डर का माहौल है, अलर्ट है उनकी राजधानी कीव से लेकर तमाम ऐसे बड़े शहरों में। फिलहाल सबका इस वक्त जो रुख है या फिर जो कह सकते हैं नजरें बनी हुई हैं वो पुतिन के अगले कदम पर हैं कि पुतिन अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पुतिन यूक्रेन के शहरों पर परमाणु बम से हमला करेंगे? क्या वाकई में यूक्रेन ने वो गलती कर दी है जो
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने की थी और अमेरिका ने बदले में परमाणु बम से अटैक किया था। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।